स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसी केयर हम में। आज मैं बात करने वाला हूं क्लैम्प मीटर के बारे में। क्लैम्प मीटर को किस तरीके से हम चलाते हैं, क्लैम्प मीटर को पूरी की पूरी जानकारी आपको क्लैम्प मीटर की मैं आपको दूंगा पूरी वीडियो में। मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में समझाऊंगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास HTC का क्लैम्प मीटर है। HTC के क्लैम्प मीटर के अंदर सबसे पहला हमारा ऑफ के लिए है, दूसरा हमारा NCV का बटन है। एनसीवी इसलिए यूज आती है, नॉन कनेक्ट वोल्टेज बोलते हैं इसको, यानी कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर कोई वायर वगैरह जा रही है, वो कनेक्ट है या किसी से उसके अंदर लाइन है, सप्लाई है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम एनसीवी से चेक कर सकते हैं। तीसरा हमारा एम्पियर, एसी का सिंबल दिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है, ये एसी एम्पियर चेक करने के लिए होता है, खासकर एसी वालों के लिए। एसी का एम्पियर वगैरह चेक करना है या फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का एम्पियर वगैरह चेक करना है, उसके लिए आप इस पॉइंट पर लगाएंगे। देन उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है वोल्टेज और एसी का करंट सिंबल बना हुआ है। ये एसी के वोल्टेज वगैरह, एसी करंट का वोल्टेज वगैरह चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है वोल्टेज और डीसी का सिंबल बना हुआ है। ये हमारा डीसी करंट, डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए इस पे हम क्लैम्प मीटर को सेट करते हैं। उसके बाद आ जाता है, इसके अंदर हमारे 4 फंक्शन है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ओम्स का सिंबल बना हुआ है, ये किलो ओम का सिंबल है, यानी इस पे हम मोटर की वैल्यू, रेजिस्टेंस वगैरह चेक कर सकते हैं, मोटर के रेजिस्टेंस चेक करते हैं। देन उसके बाद है हमारा डायोड मोड, इस पे हम डायोड को चेक कर सकते हैं कि डायोड हमारा ठीक है या नहीं है ठीक, ये खासकर पीसीबी रिपेयरिंग वालों के लिए होता है। और उसके बाद हमारा है कंटिन्यूटी मोड, जिसको हम बजर भी बोलते हैं। कंटिन्यूटी मोड पर जो पार्ट हमारे सीरीज में लगे होते हैं उनको हम कंटिन्यूटी मोड पर चेक करते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा कैपेसिटेंस मोड, इसका सिंबल बना हुआ है कैपेसिटेंस मोड का। इस पे हम ओनली सिर्फ कैपेसिटर चेक कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। अब उसके बाद आता है HZ, ये हर्ट्ज है, इससे हम फ्रीक्वेंसी को चेक किया जा सकता है। इससे हम हमारे यहाँ जो लाइट आ रही है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो फ्रीक्वेंसी हम इससे चेक कर सकते हैं। देन सबसे लास्ट है हमारा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इससे हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर चेक करने के लिए हमने प्रोब को चेंज करना होगा। इसके लिए हमने मार्केट में आपको इस तरीके की प्रोब मिलती है। इस प्रोब को हम यहां पर लगाएंगे और इसके सिरे से हम यहां से टेम्परेचर चेक कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 26, 25 कम ज्यादा हो रहे हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं आगे से, तो ये टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है। इसी तरीके से हम क्लैम्प मीटर को चलाते हैं। क्लैम्प मीटर को चलाने के लिए सबसे पहले ये हमारा क्लैम्प है। कभी भी हम अगर एसी के एम्पियर चेक कर रहे हैं तो इस क्लैम्प मीटर के क्लैम्प को किसी भी एक वायर लाइन या न्यूट्रल में किसी भी एक वायर में इस तरीके से टांग देंगे और मीटर को सेट कर देंगे एसी एम्पियर पे। तो हमारे एसी का पूरा लोड बता देगा, वो एसी के अंदर कितना लोड चल रहा है, कितना एसी कितना लोड ले रहा है आपका। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।